नमस्कार दोस्तों, जैसे ही दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 आई, हमने देखा कि कई सारे चेंजेस किए गए हैं। अक्षर पटेल आए हैं, शाहबाज नदीम की जगह पर, सुंदर की जगह पर कुलदीप आए। लेकिन एक जो अनएक्सपेक्टेड चेंज था वो था बुमराह चले गए और उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को खिलाया गया। बुमराह चले नहीं गए, उनको बल्कि आराम दिया गया कि थोड़ा सा भाई आप आराम कर लो। लेकिन जैसे कि हम शौक थे वैसे ही सुनील गावस्कर साहब भी शौक थे और उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए, निशाना साधा है टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर कि यार क्यों उनको आराम दिया गया है। इतनी ज्यादा कोई आराम की अभी जरूरत नहीं है, एक दो टेस्ट मैच आप जीत लीजिए फिर आप उनको आराम दे दीजिए। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि मुझे लगता है कि उसे आराम देना जो है वो सही डिसीजन नहीं था। आप पहले एक दो मैचेस जीत लेते, उसके बाद उनको आप आराम दे भी सकते थे। सीरीज आप कम से कम WTC में अपना जगह थोड़ी सी मजबूत कर लेते, पक्की कर लेते, उसके बाद आप उनको आराम दे देते। लेकिन दूसरी तरफ गौतम गंभीर है जो कह रहे हैं उनको आराम देना बिल्कुल सही है। बट गई है राय, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, दो तरह से देखा जा सकता है इस पूरे के पूरे बयान को जो कि सामने निकल कर आ रहा है। अब पहली बात ये कि आपको अभी लंबा खेलना है, ये सीरीज लंबी है, इसके बाद आपको शॉर्टर फॉर्मेट्स भी खेलने हैं और इन सारी चीजों के बाद जैसा आप कह रहे हैं कि आपको WTC भी जाना है और ये साल पूरा का पूरा जो कैलेंडर है वो भरा पड़ा है। अगर आप इंग्लैंड की टीम भी देखें तो वो रोटेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं, वही रोटेशन पॉलिसी आप इंडिया के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, तेज गेंदबाजों के लिए इस पिच पे बहुत कुछ है नहीं। आप ये मानेंगे कि इस पिच पे जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज जो निश्चित तौर पर हार्डवर्क करके निकाल लेगा विकेट्स आप लोगों के लिए, लेकिन क्या उस गेंदबाज का यहाँ पर खिलाना गेम चेंजर हो सकता है? हो भी सकता था, लेकिन फिर वही है कि आप वर्कलोड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे जसप्रीत बुमराह का। और पिछले मैच में हमने देखा ना कि इस पिच में कुछ है नहीं पेस बॉलर्स, बिल्कुल दम ही नहीं है जब तक आपकी एक जेम्स एंडरसन ना हो, है ना, जिनको पता वो जो उनकी कलाई में जो जादू है वो अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो फिर आप एक मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज को मौका दे सकते हैं। प्लस आपको पता है कि अब आपको डे नाइट मैच खेलना है, वहां पे बुमराह लीथल होंगे, खासतौर पर जो नाइट का जो गेम पूरा का पूरा गेम होगा वो नई सिचुएशन सब आएंगी। लेकिन फिर आपको दूसरा पहलू ये भी देखना है कि आप 0-1 से पीछे हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में, और क्योंकि आप पीछे हैं तो फिर क्या आप अपने ए क्लास बॉलर को, बिल्कुल नंबर 1 गेंदबाज को, तो ये इस पे दोनों तरह की बातें हैं जो चल रही हैं। लेकिन सवाल दोनों तरफ है। मुझे लगता है कि ये एक तरह की रोटेशन पॉलिसी है जिसको शायद इंडिया भी फॉलो कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अलग अलग गेंदबाजों को मौका दिया जाए। जो उस पिच पर बेस्ट हो सकता है उसको खिलाओ, नहीं हो सकता तो ठीक है यार, आराम दो, लंबा कैलेंडर ईयर है आपका। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह का ना खिलाना बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़े। और वैसे भी अभी दिख रहा है, अभी जितना हमने गेम देखा है, कुछ 25-26 ओवर्स हुए हैं, 4-5 ओवर स्टुअर्ट ब्रॉड ने डाले हैं, 4 ओवर, और कुछ 5 ओवर उनके स्टोन ने डाले हैं, यानी कि बाकी के 17-18 ओवर उनकी पिटाई हो रही है और वो उसमें दम भी नजर नहीं आ रहा है। जब पुराना बॉल थोड़ा हो जाएगा रिवर्स स्विंग, तब हम पेसर्स को थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन ये तय हो गया है कि पेसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पिनर से ही आप ज्यादा ऑपरेट करेंगे और हमारे पास तो 3-3 स्पिनर हैं, तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि पेसर्स को बहुत ज्यादा रोल ना निभाना पड़े। फिर हम ये ना कहें कि यार काश बुमराह होते, ये काश वाली सिचुएशन ना आए और हमारे तीनों स्पिनर्स ही कमाल करके दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? राय जरूर दीजिएगा।